न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सुमेरा खान और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं और उनके ऑफ़िस में मौजूद हूं जिनका सियासी, समाजी और मुख्तलिफ़ कामों में और बिज़नेस में अगर देखा जाए तो बिज़नेस में भी बड़ा उनका नाम है। तो आज मैं मौजूद हूं अब्दुल रज़ाक अगर साहब के ऑफ़िस में, जो कि देखा जा रहा है कि एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा तकरीब का मुनक़्क़िद किया गया और उसमें जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक बड़ी तकरीब का इनक़ाद हुआ। उसमें बड़ी सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, लेकिन अब्दुल रज़ाक अगर साहब जो कि एक बड़े नामों में नाम शुमार होता है और वो नज़र नहीं आए। तो आज हम उनके ऑफ़िस में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आप वहाँ नहीं पहुँच सके, और क्योंकि हर तकरीब में जो है उसकी रोशनी होते हैं और वहाँ मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं, लोगों से मुलाकातें भी होती हैं। तो आज ऐसी क्या वजह हुई कि नहीं आ सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो है एक्सपो सेंटर में एक बड़ी तकरीब का इनक़ाद किया गया जो कि 3 रोज़ा थी, उसमें आपकी शिरकत ना पाई गई तो बड़ी कमी सी महसूस हुई और सोचा कि आपसे मुलाकात की जाए। मुझे बड़ा अफसोस तो हुआ कि मैं नहीं जा सका। 3 दिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं जा सका। और माशाल्लाह वहाँ जुबैर मोतीवाला साहब, जावेद बिलवानी साहब, इदरीस साहब, काफ़ी लोगों ने उधर तकरीर को हैंडल किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। और इंशाल्लाह हमारी बिज़नेस कमेटी जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोगों के मसाइल हल कर रही है, काफ़ी लोगों को मसले हल हो रहे हैं। और इंशाल्लाह इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जो असल प्रॉब्लम टैक्स का है, उसके लिए बिजनेस कमेटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स काफ़ी अंत तक मेहनत कर रही है। इसमें जावेद बिलवानी साहब, जुबैर मोतीवाला साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं किसी तरीके से कि ये मसला हल हो जाए लोगों का और कारोबार का सिलसिला चालू रहे और मुल्क में फ़ौरन इन्वेस्टमेंट आए और कारोबार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी करें लोगों के लिए। जी, कोशिशें तो जारी हैं। मज़ीद आपको क्या लगता है कि ये कम से कम जो इश्यूज़ चल रहे हैं टैक्सेस के हवाले से भी और मज़ीद भी मसाइल का सामना है लोगों को, तो आपको क्या एक अंदाज़न आप मुझे बता सकते हैं कि कितना अरसा लग सकता है? कि ज़ाहिर एक एफ़र्ट होती है, उसमें महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने भी, सालों भी लग जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं। तो इस हवाले से हमें कुछ गाइड कीजिएगा और हमारी ऑडियंस को भी। मेरे ख्याल से ये तो जो है ना, इसका तो मसला जल्द से जल्द हल करना चाहिए, क्योंकि ये कारोबार की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि अगर जो ये टैक्स वगैरह का मसला हल नहीं होगा, जिस तरह कारोबार नहीं होगा, लोगों के काफ़ी मसाइल के प्रॉब्लम आ जाएंगे। क्योंकि बैंक के अंदर से जो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, इसके लिए भी मसले हैं और काफ़ी मसले हैं जो कि इस वजह से कारोबार को डिस्टर्ब होगा। ये तो पहली प्रायोरिटी है कि इस मसले को जितना जल्द हल होए। इसकी वजह से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और लोगों का काम भी खुलेगा। और मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से काम होना चाहिए और ये मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। FBR के हवाले से बताएं। FBR के सर, आजकल देखा जा रहा है कि बिजनेसमैन्स को जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं FBR इनकम टैक्सेस की तरफ से ज़्यादातर हो रहे हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि FBR से लोग किस तरह सुकून पाएँ? FBR से सुकून एक तरीके का मसले का हल है कि इस कंट्री के अंदर फ़िक्स टैक्स लगा लें। जितना फिक्स टैक्स लगेगा ये सारे मसले हल हो जाएंगे, ये टैक्स ज़्यादा मिलेगा। ये अपना जो टारगेट चाहते हैं इससे भी डबल टारगेट मिल सकता है, मगर फिक्स टैक्स लगाने से काफ़ी मसले हल हो सकते हैं और ये कंट्री इस तरह से ही चल सकती है। क्यों, हर कंट्री का अपना अपना एक साइज़ होता है और चलने का साइज़ होता है। हमारी कंट्री इतनी वो नहीं है कि वो उस तरह चल सके जिस तरह ये लोग चलाने चाह रहे हैं टैक्स सिस्टम में। तो फिक्स टैक्स लगा देंगे तो उनको टैक्स ज़्यादा मिलेगा और लोगों को आसानी हो जाएगी टैक्स देने में, और ये मसले जो है काफ़ी जल्दी हल हो सकते हैं। इसका बहुत आसान तरीका है कि ये फिक्स टैक्स लगा लें और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार होगा और लोग इन्वेस्टमेंट बहुत होगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। मुल्क में रोज़गार बढ़ जाएगी, लोगों को जो है ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सिलसिला सही हो जाएगा। जब रोज़गार बढ़ेगी तो ये लॉ एंड ऑर्डर भी सही हो जाएंगे और ये जो चीज़ें हैं बता माफिया ये सब ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ सर बहुत अच्छी बात की आपने कि अगर एक फ़िक्स टैक्स लगा दिया जाए तो सारी चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है और आवाम को भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। इसके साथ साथ आज जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर जरदारी साहब की सेलिब्रेशन की जा रही है बर्थडे की, इस हवाले से कोई मुबारकबाद देना चाहेंगे? हमारे प्रेसिडेंट साहब जरदारी साहब को मैं बहुत खुशी हुई, उनकी बर्थडे है
मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं, इंशाल्लाह हैं भी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती देवे। इनके हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से भी और होनी भी चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं और मुल्क के लिए इनका होना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह उनको और तरक्की दे और अच्छे काम करें। जी वीवर्स, ये हमारे साथ थे आज अब्दुल रज़ाक अगर साहब, जो कि एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, और उन्होंने अपनी राय से आगाह किया कि अगर एक फ़िक्स टैक्स की मद में FBR जो है वो लोगों को रिलीफ दे दे तो एक माइंड साइकोलॉजी प्रॉब्लम है कि एक माइंड बन जाता है कि हमें ये टैक्स पे करना है, तो ताजिर बरादरी को भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। और जरदारी साहब की सालगिरह के मौके पर उन्होंने तहे दिल से सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।